बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 8 BS6 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन पढ़ लिया था, मोनोक्रोमैटर पढ़ लिया था, वेवलेंथ सिलेक्टर पढ़ लिया था। आगे है हमारे पास सैंपल सेल। द सेल्स which contain the sample called as sample cells or sample compartment. It's also called as cuvette. वो कंपार्टमेंट जो लिक्विड सैंपल को लेता है, रखता है, एक छोटी सी हमारे पास ट्यूब होती है गिलास की या फ्यूज सिलिका या क्वार्ट्ज की बनी हुई, जिसे हम क्यूवेट कहते हैं, जिसमें से पास करती हैं रेडिएशंस। और वो जो जब सैंपल से पास करती हैं तो वहाँ पे अब्जॉर्बेंस उसकी होती है, इमिशन होती है। उसकी बिना पे हम कंसंट्रेशन, किसी भी सैंपल की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। ये आमतौर पे ग्लास की बनी हुई है, और अगर ग्लास की क्यूवेट बनी हुई है या सैंपल सेल बना हुआ है तो विजिबल जो रीजन के अंदर रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व कर सकता है या उसे इमिट कर पास कर सकती हैं। ट्रांसपेरेंट है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट फॉर द विजिबल रेडिएशंस। ये यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते ग्लास क्यूवेट को हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कि जो ग्लास होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, वाई द ग्लास क्यूवेट कैन नॉट बी यूज इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है। आमतौर पे ये जो हमारे पास क्यूवेट होते हैं क्वार्ट्ज या हमारे पास ये फ्यूज सिलिका के बने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट थोड़ा सा बनाया, छोटा सा। क्यूवेट है या सेल है, सेल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे सैंपल सेल, तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये ग्लास का बना हुआ होता है, और अल्ट्रावायलेट के अंदर क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूज सिलिका। इस सेल या क्यूवेट के 4 फेसेस होते हैं। 2 फेसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं फॉर द रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट के लिए, और 2 फेसेस ओपेक होते हैं, गैर शफाफ होते हैं, यानी कि वो लेप आउट होते हैं, उसमें से जो रेडिएशन है पास नहीं कर सकती बल्कि रिफ्लेक्ट होती हैं वहाँ से। तो हर जो डायमीटर है, हर साइड का डायमीटर उसका सेम होता है, 1 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे क्यूवेट बनाई है, इसके 4 पार्ट हैं, एक, ये 2, 3, 4 फेसेस हैं। ये फेस और ये वाला फेस, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट फेस है, रेडिएशन इसमें से पास कर सकती हैं। ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों फेस ये ओपेक हैं, इसमें से रेडिएशन पास नहीं कर सकती, यानी कि रेडिएशन एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर वो पास करेंगी और सैंपल से गुजरेंगी। और नीचे मैंने दिखाया हुआ है हर साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हर साइड 1 सेंटीमीटर की है। ये हमारे पास ग्लास का बना हो सकता है, इसे क्यूवेट कहते हैं। छोटी सी हमारे पास इतनी सी होती है, इतना ही होता है इसका साइज़, और इसे हम फोटोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं। रेडिएशन इसमें से पास होती हैं, और जितनी रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती हैं, जितनी इमिट होती हैं, ये हमें बता देती हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है सैंपल की। आगे हम चलते हैं। ये जो सैंपल कंपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं फॉर द सैंपल। लेंथ डिफरेंट होती है, इनकी ऑब्जर्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। लेंथ चेंज करने पे, उसकी शेप चेंज करने पे हमारे पास ऑब्जर्वेंस रेडिएशन की चेंज हो जाती है। मेन पॉइंट या मेन कंडीशन जो है किसी भी क्यूवेट को जब हम ले रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या होती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मस्ट बी इनर्ट टूवर्ड द सैंपल। जो क्यूवेट है ऐसे मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए जो इनर्ट होना चाहिए। मटेरियल शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द इनर्ट मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन शुड बी इनर्ट होना चाहिए, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए सैंपल के साथ। यूजली मेड ऑफ क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका। नंबर 2, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक जगह पे वो ज़्यादा मोटा है, उसकी थिकनेस है ग्लास की या फ्यूज सिलिका की, एक जगह पे उसकी बारीक है तय।
तो सरफेस जो फेस कर रही है इंसिडेंट लाइट की वो ऑप्टिकल होनी चाहिए, उसमें से यानी कि लाइट पास कर सके, ऑप्टिकल होनी चाहिए और फ्लैट होनी चाहिए, और ये सीधी होनी चाहिए फ्लैट। इसके अंदर कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए, थिकनेस कहाँ पे ज़्यादा हो जाए या वहाँ पे थिननेस ज़्यादा हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर सेल्स दिखाए हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट पाथ लेंथ के, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सैंपल होता है तो उसका डिस्टेंस भी थोड़ा होता है सैंपल के लिए, और एक लॉन्ग या लार्ज पाथ लेंथ होती है। इसमें देखें तो ये मैंने 2 बनाए हैं। एक मैंने इस तरह का एक जिस तरह टब नहीं होता, टब की तरह की शक्ल बनाई है, तो एक मैंने ये क्वेट बनाई है जिस तरह पहले मैंने बनाई थी। इसमें मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दी है। मिसाल के तौर पर ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, अगर ये लाइट के लिए मौजू है, लाइट इसमें से पास कर सकती है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इतना डिस्टेंस है सैंपल का, सैंपल इतना ज़्यादा है इसके अंदर। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे है, तो इसमें सैंपल के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है जो ये पास करेगी। इसलिए ये शॉर्ट लेंथ पाथ लेंथ रखता है और ये लॉन्गर पाथ लेंथ रखता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।